बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अमीरुल हसन एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग द लीगल थॉट अकेडमी। मौजू आपने आज का देख लिया होगा कि बाप को किस सूरत हाल में बच्चे दिए जा सकते हैं। आमतौर पे हमने ये देखा है कि अदालतों का रुझान होता है कि वो माँ के वाले बच्चे कर देती है। वो इसी वजह से शायद करती है कि अदालत समझती है कि माँ से बेहतर बच्चे की परवरिश कोई नहीं कर सकता, जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी है और ठीक भी है। माँ के पाँव तले बच्चों की जन्नत है, लेकिन इस चीज़ में भी कोई शक नहीं कि बाप की भी बड़ी कदर व अहमियत है इस्लाम में। बहरहाल मौजू की तरफ आते हैं कि अदालतें किन सूरत हाल में बच्चे बाप को देती है। अब बच्चे किसको देगी अदालत, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको ऊपर शो हो रहा होगा। लेकिन अभी आपको जनरली थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अदालतें बच्चे देते हुए सिर्फ एक चीज़ देखती हैं। वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ वेलफेयर ऑफ माइनर है कि बच्चों की भलाई माँ या बाप में से ज़्यादा किसके पास है। माँ या बाप में से जिसके पास है बच्चों की भलाई ज़्यादा होगी, अदालत उसके वाले बच्चे कर देगी। अब भलाई को नापने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी ये एक फार्मूला है, ये एक पैमाना है, इसके ऊपर नापते हैं जिससे पता चल जाए कि भलाई किसके पास है। भलाई जो है वो हर केस के फैक्ट्स अपने होते हैं, हर केस के अपने सर्कमस्टांसिस होते हैं। उनको देखते हुए अदालत ये जज करती है कि जी इस सूरत हाल में बच्चों की भलाई किसके पास है। मिसाल के तौर पे एक ये चीज़ देखी जाती है भलाई को देखने के लिए कि जी घराना, जिस घराने में बच्चों ने जाना है, माँ के पास जाना है या बाप के पास जाना है, वो घर के अफराद कैसे हैं। वो बदमाश तो नहीं, वो पेशावर मुजरिम तो नहीं, या माँ बाप को देखा जाता है कि इन दोनों में से किसी के ऊपर FIR तो नहीं, या कोई सजा याफ्ता तो नहीं कि जिससे ये साबित हो कि ये तो बंदा खुद ही नहीं ठीक, ये बच्चे की परवरिश कहाँ से करेगा। या इसके अलावा इनमें से किसी की दिमागी हालत ठीक ना हो, कोई साइको पेशेंट हो, साइको हो, और या जिस्मानी हालत ऐसी हो कि वो बच्चों की परवरिश ना कर सके। या मिसाल के तौर पर फालज हो किसी को, अल्लाह ना करे किसी को, लेकिन मिसाल एक दे रहा हूँ समझाने के लिए कि ऐसी सूरत हाल हो कि जिससे ये साबित हो कि ये बच्चों की बेहतर नशरमा नहीं कर सकता। तो इन सूरत हाल को देखते हुए अदालत जो है वो भलाई को देखती है कि कौन बेहतर कर सकता, कौन नहीं कर सकता नशरमा। जो बेहतर नशरमा कर सकता हो हर हवाले से उसको बच्चे दे देती है। अब मौजू की तरफ आते हैं कि बाप को बच्चे जो है ना वो किन सूरत हाल में मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको बताता हूँ। तो बाप ने यही चीज़ें अदालत में साबित करनी है कि जी माँ जो है इसके ऊपर ही कोई FIR है, या ये सजा याफ्ता है, या इसका कंडक्ट ठीक नहीं, या ये एक गैर इखलाकी ज़िंदगी गुजार रही है, या माँ के जो घर वाले हैं जहाँ बच्चों ने जाना है वो ऐसे हैं, वो पेशावर मुजरम हैं, वो बदमाश हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ठीक नहीं हैं। वो किसी सूरत हाल में ऐसे भी होता है कि वो किसी चर्च का कारोबार कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ें होती हैं। या फिर माँ साइको है, वो उसका दिमागी हालत, मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है, वो बच्चों की नशरमा कैसे करेगी। या फिर माँ को फिज़िकल हेल्थ उसकी ऐसी है कि वो बिल्कुल उठ नहीं सकती है अपने बिस्तर से, उसकी तबीयत इतनी ख़राब है कि वो अपना ख्याल नहीं रख सकती, तो बच्चों का ख्याल कैसे रखेगी। अल्लाह ताला सबको सेहत दे। अच्छा, इसके अलावा अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है, स्पेशली अगर बच्चा जो है वो खातून है, वो लड़की है, मतलब बेटी है, और बेटी की सूरत में माँ दूसरी शादी कर लेती है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ग्राउंड है कि माँ ने दूसरी शादी कर ली है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको देखते हुए अदालत जो है बच्चे माँ के बजाय बाप के हवाले कर देती है। लेकिन अगर ये चीज़ें ना हो तो अमूमी तौर पे, आम तौर पे जो देखा गया है, जो अदालतें फ़ैसला करती हैं वो ये करती हैं कि अगर दोनों साइड्स एक जैसी हों, मतलब कोई ऐसा किसी में कोई मसला नहीं है माँ में या बाप में, तो अदालतें अगर बच्चा है तो वो 7 साल तक, अगर बेटी है तो वो बलूगत तक, वो अगर उसकी उम्र ना हो तो वो माँ के हवाले कर दी जाती है, माँ को दे दी जाती हैं। लेकिन ऐसा अगर कोई मसला निकले, ऐसी अगर कोई बात सामने आ जाए, शोहर जो बच्चों का बाप है वो अदालत में वो चीज़ साबित कर दे कि ऐसा कोई मसला है इनमें, या किसी और तरीके से ये साबित करने में कामयाब हो जाए
कि जी भलाई माँ के पास नहीं है, बच्चों की भलाई मेरे पास है, तो वो बच्चे बाप के हवाले कर दिए जाएंगे। और एक चीज़ आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है कि जी बाप अगर ये कि मैं ज़्यादा कमाता हूँ, मैं ज़्यादा जनाब मेरी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे इतने कारोबार हैं, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है, कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है कि जिस बुनियाद पे बच्चे बाप को दिए जाएं। वो अदालत कहेगी कि ठीक है, इतना कमाते हो, इतनी तुम्हारी फैक्ट्रीज़ हैं, इतना कारोबार है, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, अब इतना कुछ है ना, तो बच्चे हम दे रहे हैं माँ को, क्योंकि माँ में ऐसा कोई नुक्स नहीं है जिस वजह से हम बच्चे माँ से लें। लेकिन तुम्हारा चूँकि माली हालात बड़े अच्छे हैं, तुम खर्चा ज़्यादा दो बच्चों का, जो कि देना भी चाहिए। अगर इतने माली हालात अच्छे हों तो अपने बच्चों का खर्चा अच्छा देना चाहिए। तो मतलब कहने का ये है कि ये माली हालात अच्छे होना शोहर के या बच्चों के बाप के, ये कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है। इससे यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो बच्चों का खर्चा ज़्यादा देना पड़ जाता है। और उम्मीद है आपको आज के टॉपिक के मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके कानूनी हकूक़ से आपको आगाही हुई होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।